जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबके साथ जो बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं तो उनके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में मैंने चार्ट ऐसा डिफरेंट क्लासिफिकेशन लिखा है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बच्चों के चार्ट पीछे देखे जो 10th में भी टॉपर, 12th में भी टॉपर, बैचलर्स यानी कॉलेज लेवल में भी टॉपर और यूनिवर्सिटी या हायर लेवल पे भी टॉपर। ऐसा एक चार्ट मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल से भी लेके शेयर करूँ। देखिए किसी भी चार्ट में क्या ऐसी विशेषता होती है कि व्यक्ति जो एफर्ट जितने करता है उतने एफर्ट का उसे उतना या जितने एफर्ट कर रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी आपका एफर्ट है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है या उसके करस्पॉन्डिंग आपको सफलता मिल रही है। और जो एजुकेशन में अच्छा होना ये भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के अगर 6th हाउस ठीक हो तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी एजुकेशन का ही इनडायरेक्ट पार्ट आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जॉब्स के लिए होते हैं, नौकरी लगने के लिए होते हैं, तो वहां पर भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट। तो कुछ बातें, क्योंकि जिस जातक ने मेरे पास ऐसे दो चार्ट थे जिन्होंने आके पूछा, उन्होंने कहा कभी अगर हम डायरेक्टली किसी और व्यक्ति का देखना चाहें तो क्या होगा, आप इसका एक वीडियो बनाइएगा, क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया था। तो मैं एक ऐसे जातक का चार्ट भी लूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो एजुकेशन के लिए हाउस माने जाते हैं, क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रोमिनेंटली मैं लूंगा, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चौथा हाउस प्योर रूप से आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए, पांचवा हाउस विजडम या इंटेलिजेंस के लिए, छठा हाउस कंप्यूटेशन के लिए। तो 4, 5, 6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जिस व्यक्ति का चौथा, पांचवा, छठा हाउस अगर मजबूत स्थिति में है, इनके स्वामी मजबूत स्थिति में है, तो वो एजुकेशन में अच्छा हो सकता है, वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट क्लियर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये एक यहाँ पर हमें बात याद रखनी चाहिए। परंतु उन सब में भी अगर क्लास में 5 टॉपर्स हैं या 40 बच्चों की क्लास है, उसमें से 6 या 7 बच्चे एक अच्छे लेवल पे हैं, उन 6 और 7 में से भी कौन सा टॉपर होगा? देखिए 1, 2 में तो मुश्किल है, लेकिन 1 से लेके 6 में करें तो आपको वो चार्ट के द्वारा ये चीजें देखने को मिली। उसमें मैंने क्या पाया कि जब आप चार्ट देखते हैं तो देखिए क्या जुपिटर कहाँ पर है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपका नॉलेज या आप कह लीजिए विजडम का कारक है। आपकी विजडम और नॉलेज का जो कारक है वो जुपिटर है। आपकी कितनी अच्छी विद्या है, कितना अच्छा नॉलेज है, क्योंकि आपको उस विजडम को यूज करना आना चाहिए, वो जुपिटर से ही आपको दिखेगा, जिसको हिंदी में ज्ञान भी बोलते हैं। जो हिंदी में बुद्ध, बुद्धिमता यानी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। आप ज्ञान की बातें करते हैं, आप में इंटेलिजेंस भी है, अगर आप उसको करते टाइम इंजॉय नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे ऊपर नहीं ले जाएंगे, या आपकी एडिशनल हॉबी नहीं है तो आपको वो रिफ्रेश नहीं करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस के लिए आपका स्टेगनेट माइंड नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश करने में हमेशा वीनस का रोल इम्पोर्टेंट होता है। और आपके अंदर चाहे वो टेक्निकल हिडन नॉलेज है, चाहे एक ऐसी हिडन नॉलेज एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स के आपके पास है, वो केतु इंडिकेट करता है। जितना आपका केतु का पोजीशन अच्छा होगा, केतु अच्छी राशि में बैठा होगा, तो वो आपके पास नॉलेज अच्छी होगी। तो इस चार्ट में देखते हैं, मैंने यहाँ पर, मैं किसी भी व्यक्ति का जब ये एजुकेशन का स्कोप देखता हूँ तो मैं 4 चार्ट्स को हमेशा
कॉम्बिनेशन में लेता हूँ। एक है लगन चार्ट, एक D9 यानी नवांश चार्ट बोल सकते हैं, एक D24 और एक D27। अगर इन चारों चार्ट्स में जुपिटर, मरकरी, वीनस और केतु की पोजीशन अच्छी है, तो आपको समझिए कोई भी व्यक्ति टॉपर बनने से या टॉपर कैटेगरी में आने से रोक नहीं सकता। आपका जो कॉम्बिनेशन होगा इन्हीं 4 प्लैनेट्स के बेसिस पे दूसरे बाकी जो रिमेनिंग, अगर आपकी क्लास 40 स्टूडेंट्स की है तो आप उसमें से 40 स्टूडेंट में से एक बनेंगे, तो समझिए अगर आप टॉपर के हैं तो ये आपके चारों प्लैनेट औरों से ज्यादा मजबूत स्थिति में बैठे। एक छोटा सा हिंट और, जो जेमिनी से है वैसे तो, अगर किसी व्यक्ति का दारा कारक या अमत्य कारक जुपिटर और मरकरी बने तो उसको भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है इस लाइन में या इस क्यू में खड़ा होकर। ये जो व्यक्ति का चार्ट है आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये 9 नंबर का लगन बना है, इसका स्वामी खुद जुपिटर है और वो केतु के साथ है, और वो पूर्व पुण्य कर्म के अनुसार हाउस में ही बैठ रहा है। जुपिटर केतु, मेरा ऐसा मानना है कि जातक पहले से ही सात्विक या बहुत पहले से ही मतलब एक हिडन नॉलेज को लेके पैदा हुआ व्यक्ति में मानता हूँ, या आप गुरु शिष्य या गुरु चेले की परंपरा को फॉलो करने वाला जातक होगा जब जिसका जुपिटर केतु होगा। और पंचम भाव में बैठ जाना, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस में बैठ जाना, ये व्यक्ति अगर एक बार पढ़ लेगा, ये बच्चा एक बार पढ़ लेगा, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं बनेगी। ये जुपिटर केतु इसको इतना एडिशनल आप कह सकते हैं शक्ति देता है। तो अगर ये इसको इतनी शक्ति दे रहा है, ऊपर से जो बुध है वो रेट्रोगेट हो रहा है, और रेट्रोगेट होके बुध गुरु के साथ मिल रहा है, तो केतु का भी संबंध बन गया और गुरु का भी बन गया। दूसरी बात, क्योंकि हमें यहाँ शुक्र भी चाहिए इस जातक के, जैसा कि आप देख रहे राशि मेष राशि है, और ये दोनों प्लैनेट जो हैं गुरु और शुक्र, ये भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में शुक्र जो है सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। तो ये एक लगन चार्ट से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ये इस चार्ट में देखिए चौथे हाउस का स्वामी जो बना है वो गुरु बना है, और प्रथम भाव का स्वामी भी गुरु बना है। अगर किसी व्यक्ति का प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का संबंध बन जाए, वैसे भी उसको हर प्रकार का जीवन में स्पोर्ट मिलने की या फेमस होने की उसकी कुंडली को एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाए। अब इन दोनों का घरों का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठ जाना, वो और मजबूत हो गया। तो चौथा भाव अच्छा हो गया, पंचम हाउस में बैठ गया वो अच्छा हो गया, और छठे भाव में आप देखेंगे वापिस सूर्य बुध और शुक्र के साथ बैठ गया, क्योंकि वो नवम भाव का भी हाउस है। क्योंकि नवम भाव जो आपका फॉर्चून या लगम जो फॉर्चून आप कह लीजिए या भाग्य का जो भाव है, अगर वो कंपटीशन के हाउस में बैठ गया तो जितना कंपटीशन देगा उसको उतना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या इसका भाग्य दूसरों के ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि दूसरे लोग ही इसको कमा के देंगे। एक कहने की बात है, यानी दूसरे लोगों का इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना इसके जीवन में। तो D9 को राशि लगन चार्ट को मैं इतना लेता हूँ। अब आते हैं हम दूसरे, यही कंसेप्ट लगाते हैं 3 प्लैनेट का, कि जुपिटर और जो इसमें वीनस है वापिस यहाँ पर संबंध बना रहा है, क्योंकि वो आमने सामने बैठे हैं D9 चार्ट में। और शुक्र जब 12th हाउस में चला जाता है तो व्यक्ति को बहुत ही लग्जरी कंफर्ट या कंफर्टेबल लाइफ की एक सौभाग्य प्राप्त होता है। भृगुनंदी नाड़ी में तो मैं जुपिटर और वीनस का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि जातक को कुछ आशीर्वाद, एक स्पेशल आशीर्वाद दोनों गुरुओं का प्राप्त होता है। हाँ, बुध का यहाँ पर नवम भाव में बैठना, नवम भाव जो है वो
यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन उसको दिखाता है, अपनी राशि को देखना वो भी एक मजबूत स्थिति में इसको लेके जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद जब हम देखेंगे नॉलेज का, जो नॉलेज का चार्ट है, तो इसमें कई बार D24 को हम बर्थ रेक्टिफिकेशन से भी करते हैं। अगर आपका जो पीके और एमके अगर आपका असेंडेंट या फिफ्थ हाउस से संबंध बना ले तो आप समझिए आपका बर्थ टाइमिंग ठीक है, लेकिन वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो हम यहाँ पर नहीं ले रहे, क्योंकि जो एजुकेशन क्या करेगा व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं ये आपको वैदिक में D24 निकालने में या आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट में जुपिटर और मरकरी का बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। और जुपिटर की वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ आ रही है। सप्तम जो है वो चलो एक मार्स है उसको छोड़ देते हैं प्लैनेट को, लेकिन यहाँ पे जो नवम दृष्टि है, क्योंकि यहाँ सूर्य और बुध का इस चार्ट में एक्सचेंज है, तो वो वापस उसकी 9th दृष्टि को जा रही है। तो अगर तीनों प्लैनेट का संबंध हो गया, जुपिटर, वीनस और मरकरी का, तो ये व्यक्ति नॉलेज के मामले में D24 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट लेके पैदा हुआ है। अब जो प्लैनेट है उनमें ताकत कितनी है, वो शुभ है या अशुभ है, वो भी हमें देखने के लिए मौका मिलना चाहिए, तभी वो चाहता है शुभ या अशुभ रिजल्ट देंगे। क्योंकि हम जब कारका जुपिटर पकड़ रहे, जुपिटर खुद जाके 9 नंबर की राशि में हो गया, और बुध जो है वो पंचम भाव में गुरु हो गया, और जो लगन में बुद्धि बैठ गया, और वो भी केतु के साथ जैसे, और शुक्र जो है वो शनि के साथ एकादश भाव में बैठ गया, वो भी बुध की राशि में। तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया, जुपिटर, मरकरी, वीनस, केतु, ये जो शुभ प्लैनेट्स के फॉर्म में देखा जाए, क्योंकि जो लगन में प्लैनेट बैठता है, जहाँ तक कि चाहे कोई भी प्लैनेट बैठे, जब आपको वो एक स्पेशल स्ट्रेंथ देता है D24 के हिसाब से, लगन में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, वो आपको एक अलग प्रकार की स्ट्रेंथ प्लैनेट देता है। तो दोस्तों इस चार्ट के द्वारा मैंने बताने की कोशिश की, ये व्यक्ति जो स्टेट टॉपर रहा, दोनों 10th बोर्ड में भी 12th बोर्ड में भी, जब ये कॉलेज में गया तो वहां पर ये कॉलेज में जाके गोल्ड मेडलिस्ट लिया। जो बैचलर्स में भी मास्टर्स में भी इसने जहां जहां इसने 3 डिग्रियां की, तीनों जगह भी इसने गोल्ड मेडल हासिल किया, उससे पहले तो स्टेट पर। हाँ, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे और बहुत सारी कमियां भी हैं, बट आज की जो हमारा मेन विषय था कि भाई कैसे अगर आप आइडेंटिफाई करें, जो चाहें जो सीख रहे हैं वो देख सकते हैं कि जो जब तक अगर आपको कोई चीज अगर आपको लगन चार्ट में नहीं दिखती है, लगन चार्ट से उसको पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। लगन चार्ट में जो मिलेगा, क्योंकि लगन चार्ट जो है एक ट्री है, एक वृक्ष है, और वृक्ष पे जो फल लगने वाला है वो D9 से और बाकी और चीजों से चार्ट से निकाल सकते हैं। अगर कोई मजबूत स्थिति आपको राशि चार्ट या लगन चार्ट में नहीं दिखती है, तो बाकी में क्या रिजल्ट मिलेगा, वो थोड़ा बहुत जैसे आर्टिफिशियल ट्री लगाते हैं, उस पे बच्चे को खुश करने के लिए वहां पे कोई फ्रूट लगा दो, या जैसे आप कहते हो क्रिसमस ट्री के ऊपर वो लगाते हैं लोग घरों में, अपना जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको परमानेंट आप अपनी घर में नहीं लगा के रख सकते, या अपनी जिंदगी में नहीं लगा के रख सकते। परमानेंट जो है वो नेचुरल है, और जो नेचुरल चार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो सिर्फ और सिर्फ आपका लगना चाहिए। या विशेष रूप से अगर आप देखे जाए तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लगन चार्ट हो गया, D12 चार्ट हो गया, D60 हो गया, या D108। अगर क्योंकि D12, D60, D108 को हम इतना डिटेल में ना स्टडी करते हैं, ना हमारी अभी इतनी नॉलेज भी होगी, क्योंकि ये जैसे जैसे या किसी व्यक्ति विशेष की स्पेसिफिक होगी तो वो जो समझ पाएगा
कि अगर आपको बहुत रिमोट में जाके व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस करना है तो D12, D60 और D108 को आपको स्टडी ही करना होगा वैदिक में। अगर आप उन तीनों चीजों का एक इकट्ठा समीकरण बना के डाल दें तो वो लगन चार्ट से ही मिलता है। इसलिए मैंने कहा लगन चार्ट जो है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और एजुकेशन जब भी आप किसी जातक की देखिए, अच्छी है, बुरी है, या इस दशा और इस महादशा के दौरान इसकी एजुकेशन में कौन से प्लैनेट सपोर्ट करेंगे, तब आप D1, D9, D24 और D27 को जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए। इससे आपकी प्रिडिक्शन हमेशा ठीक निकलेगी। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके आस पड़ोस में अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, और आजकल तो फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाता है, एटलीस्ट ये एजुकेशन में देखने में ये बच्चा क्यों एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहा है, या ये क्यों बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप 4 प्लेनेट को सिर्फ ध्यान दीजिए, जुपिटर, मरकरी, वीनस और केतु।